नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। तहसील स्तरीय अधिवक्ता संघ ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 8 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। चितरंगी उपखंड मुख्यालय में शुक्रवार को तहसील अधिवक्ता संघ ने उपखंड अधिकारी सौरभ मिश्रा को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपते हुए न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग उठाई। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बीपी सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में चितरंगी तहसील अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के नवीन पद के सृजन के उपरांत आवश्यक वित्तीय भारत वहन कर सिविल न्यायालय शीघ्र संचालित किए जाने की मांग प्रमुख रही। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि पद सृजित होने के बावजूद न्यायालय प्रारंभ न होना आमजन के लिए न्याय सुलभता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो वह 8 दिसंबर 2025 से तहसील न्यायालय चितरंगी परिसर के सामने प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक क्रमिक अनशन एवं धरना प्रदर्शन प्रारंभ करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में प्रदर्शन हेतु आवश्यक अनुमति भी ज्ञापन के माध्यम से मांगी गई। ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ताओं में संघ के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र पांडे, सचिव अनिल धर द्विवेदी, कोषाध्यक्ष विनोद सिंह, सह सचिव अरुण कुमार तिवारी, ग्रंथपाल मनोज बैस सहित ललन सिंह, बीएस पाठक, अखिलेश द्विवेदी, सदानंद चतुर्वेदी, अनिल पाठक, रामपाल सिंह, भूपनारायण सिंह, राजेंद्र बैस, अम्बरीश जायसवाल समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण किसानों पक्षकारों को भी न्यायालय संचालन की मांग का समर्थन किया। स्थानीय न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की इस पहल ने एक बार फिर क्षेत्र में न्याय व्यवस्था से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया। प्रशासन की अगली कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार को जो है तो सिविल खोलने के लिए पिछले साल ही लिखित में आदेश हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी तक संचालित नहीं हुआ है, जो कि बिल्डिंग सब कंप्लीट है। और यहाँ हमारे सामने तमाम वकील कई बार जो है तो मंत्री को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर के आज हमारे एडवोकेट साहब यहाँ पर आए हुए हैं और प्रेस वार्ता करके अपनी बात रखना चाहते हैं। बताइए वकील साहब, अपना नाम बताइए और क्या स्थिति है बताइए। मेरा नाम अनिल धर द्विवेदी, मैं अधिवक्ता संघ चितरंगी का सचिव हूँ और यहाँ पर सन 2000 से सिविल कोर्ट खोले जाने का प्रस्ताव चल रहा है। कई बार इंस्पेक्शन भी हुए हैं और सारी प्रक्रियाएं पूरी करके हम लोग हाई कोर्ट तक फाइलों को ले जाके पहुँचा दिए हैं और वहाँ से पत्र सिविल न्यायालय के संचालन हेतु एक पद के सृजन और उसके अमले के लिए राज्य शासन को 2024 में जुलाई 2024 में राज्य शासन को भेजा जा चुका है। लेकिन वहाँ की जो ये सरकार है मध्य प्रदेश की, वो उदासीनता और लापरवाही के कारण यहाँ पर सिविल न्यायालय की स्थापना अब तक नहीं हो पा रही है, जिसमें आम ग्रामीण जनता काफ़ी परेशान है और लोगों को दूर दूर से आने जाने में देवसर न्यायालय में काफ़ी चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो हम लोग इसके तत्वाधान में 8 दिसंबर 2025 से क्रमिक हड़ताल करेंगे और अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर आमरण अनशन करेंगे और इसके पश्चात हम लोग और अनशन, धरना प्रदर्शन या चक्का जाम करने के लिए तत्पर हैं और पूरी जनता के लिए हम लोग सहयोग के साथ इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। आपके यहाँ के मंत्री हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और सरकार भी उन्हीं की है जी। तो आप लोगों ने कभी आवाज़ उनके यहाँ तक पहुँचाया है? कई बार हम लोगों ने मौखिक और लिखित रूप से उनको दिया है। भोपाल तक गए, उनके कमरे में मिले हैं। मुख्यमंत्री माननीय उस समय तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान थे, उनको भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था सिविल न्यायालय के लिए। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री यहाँ आए थे चितरंगी में, तब भी हम लोगों ने ध्यानाकर्षण कराया था और मंत्री जी के यहाँ आवास में जाके, भोपाल आवास पर जा करके विधि विधायी मंत्रालय में तमाम हम लोगों ने प्रयास करके और काफ़ी परेशान हो चुके हैं। यहाँ सिविल न्यायालय खोले जाने की कोई भी संभावना इस सरकार के मद्देनजर हमको नहीं। उपखंड परिसर चितरंगी में उपखंड अधिकारी सौरभ मिश्रा सर हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, आज अधिवक्ता संघ के द्वारा कुछ ज्ञापन सौंपा गया, किन किन बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है सर? आज तहसील अधिवक्ता संघ चितरंगी द्वारा हमारे समक्ष सिविल न्यायालय के संबंध में जो भी कुछ रुकावटें आ रही हैं उस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और जिन भी माननीयों के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है उन तक ये पहुंचाया जाएगा। जी, तहसील परिसर और उपखंड परिसर में सर न तो अच्छे से छाया की व्यवस्था है, न तो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, जिससे आने वाले किसानों के लिए, पीड़ितों के लिए, पक्षकारों के लिए बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। उसके संबंध में और आज के ज्ञापन के संबंध में क्या संज्ञान लिया जाएगा? जी, जैसा
आपने बताया कि छाया की व्यवस्था और पानी और टॉयलेट की व्यवस्था, उस संदर्भ में हमारे स्तर की कुछ सुविधाएं की गई हैं। भविष्य हम कुछ और सुविधाएं एकत्र करेंगे और जैसा कि अधिवक्ता संघ द्वारा हमें जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें जो बिंदु हैं उसके संबंध में हम जो हमारे उच्च स्तर के अधिकारी हैं या जिन्हें भी ज्ञापन ये संबोधित किया गया है उन तक पहुँचाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।